बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अचारी दाल की रेसिपी बनाऊंगी जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मजे की होती है। ये जो हम रेगुलर दाल बनाते हैं ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होती है और खाने में बहुत लजीज और बहुत मजे की बनती है। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, ये पीली वाली मूंग की दाल होती है, ये ली है। और 1 कप ही मैंने लाल मसूर की दाल ली है और इन दोनों दालों को मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अब मैं इन दोनों को अच्छे तरीके से वॉश कर लूंगी और इनका पानी निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। दालों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। जिस बर्तन में आपने इनको बनाना हो उसमें डाल लीजिए। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पानी डाल दूंगी। तकरीबन 3 से 4 गिलास में इसमें पानी डाल दूंगी। अब मैं दाल में थोड़े से मसाले डालूंगी। उसमें है मेरे पास 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। रेसिपी आप कोई भी बनाएं, लेकिन मसाले जो हों वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लिया करें। यहाँ मेरे पास 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। एक यहाँ मैं कटा हुआ प्याज डालूंगी। ये देखिए स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज है, मैं ये डालूंगी। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। भर के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे दाल के गलने तक। दाल को गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद के आगे क्या करना है। आज मैं आपके लिए अचारी दाल की रेसिपी बना रही हूँ, तो उसके लिए हम कोई पैकेट वाला मसाला नहीं यूज करेंगे। हम घर में ही अचारी मसाला बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए मैंने एक पहले खाली बॉल ले लिया है। यहाँ मैं उसमें ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास है सौंफ, 1 टेबल स्पून है मेरे पास धनिया, ये डालेंगे। इन दोनों को मैंने दरदरा सा किया हुआ है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं किया, दरदरा सा बनाया है। 1 टीस्पून मैं इसमें मेथी डालूंगी, ये मेथी दाना बोलते हैं हम इसे। 1 टीस्पून मैं इसमें कलौंजी डालूंगी, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी, मोटी कुटी हुई मिर्च, 2 पिंच के बराबर हम हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून जितना हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले हमारी दाल को 4 चांद लगा देंगे। बहुत मजे की हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। अब हम यहाँ इसमें लेमन डालेंगे। ये देखिए लेमन जूस डालेंगे। लेमन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत कम अभी इसमें लेमन डाला था, ताकि मिक्स करके मैं पहले देख लूं। अभी थोड़ा हम इसमें और डालेंगे लेमन डाल के। ये देखिए ऐसे एक मसाला सा हमने तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा लेमन नहीं डालेंगे, ऐसा ही मसाला होना चाहिए ताकि जब हम इसे मिर्ची में भरें तो ये अंदर ठहर जाए, लिक्विड ना हो। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। ये मोटी स्किन वाली हैं, ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिर्ची को लेके तो इसमें यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से हम यहाँ से छुरी रख के तो इसे ऐसे हल्का सा कट लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे कट लग गए। अब ऐसे ही सारी में लगा लेंगे। अब ये मिर्ची को हमने कट लगा ली है। ये देखिए अब ऐसे जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, ऐसे भर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा लगा है इसे उतार देंगे अच्छे से। ये देखिए तैयार हो गए। सारी मिर्चियों में मैंने अच्छे तरीके से मसाला भर दिया है। ये देखिए अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा मसाला बच गया है। अब हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अभी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को बनते हुए यहाँ तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। देखिए दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ 1 स्पून भर के इसमें ऑयल का डाल दूंगी। आप ऑयल डाल दें, आपके पास देसी घी हो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी दाल का बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और साथ ही मैं इसमें यहाँ 2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला जो है मेरा होममेड है। जब मैं होममेड गरम मसाला बनाती हूँ तो इसमें मैं जायफल और जवित्री भी डालती हूँ, क्योंकि जो मार्केट से हमें मिलता है ना गरम मसाला, उसमें जीरा ज्यादा होता है, बाकी चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। जीरा ज्यादा डाल के तो वो बना लेते हैं। साथ ही मैं इसमें यहाँ 2 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। अभी मैंने फ्रेश ही इन्हें बनाया है। फ्रेश बना के डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ये जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्ची होती है, ये दाल के एंड में ही इसे डाला जाता है, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए यहाँ मैंने इसमें अभी ऑयल भी डाल दिया है, एक ये वाला स्पून भर के। ऑयल डालने का ये मकसद है कि जो हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, मसाले वगैरह, वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब मैं यहाँ इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। अब हम दाल का तड़का तैयार करते हैं। दाल को मैंने धनिया डाल के दम पे रख दिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ फ्राई पैन में मैं ऑयल ले लूंगी।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें ये वाला मसाला डाल दूंगी, जो मिर्चों में भरने के बाद बचा था ना हमारे पास, ये वही है, वो डाल देंगे। इससे हमारी दाल का ना टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। बहुत मजे की ये हमारी दाल बनती है, चटखारे वाली। ये जो हम दाल बनाते हैं ना उससे थोड़ा हटके होती है। साथ ही मैं इसमें यहाँ जो हमने मिर्चें भर के रखी थी वो भी डाल दूंगी, और साथ में थोड़ा सा मैं अदरक भी डाल दूंगी। मिर्चों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। जब इन पे हल्के हल्के से वो डॉट्स से आने लगे, मार्क्स से बन जाए, तो तब ये तैयार हो जाएंगी। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। ये आपको कैसे पता चलेगा? उसका ये पता चलेगा कि खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाएगी, और ये जो मिर्चें हैं इन पे भी ये देखिए ऐसे निशान पड़ जाएंगे, डॉट से लग जाएंगे। अब हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। तड़का हमारा तैयार है। अब हम डालते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। अचारी दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। आप इसकी लुक चेक कर लें, बहुत मजे की बनती है। आपने ये मेरी रेसिपी बनाने के बाद ना मुझे दुआएं आप जरूर देंगे कि मैंने आपके लिए इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है। तो अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी अचारी दाल, बहुत मजे की बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अचारी दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत मजे की रेसिपी है। आप इस रेसिपी से दाल बनाइएगा, जो दाल नहीं ना खाते वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, और एक रोटी की जगह दो तीन रोटियां खाएंगे। इतने मजे की ये दाल बनती है। आप दाल को उबले हुए चावलों के साथ, पराठे के साथ, या फिर गर्मा गरम चपाती के ऊपर देसी घी लगा के तो उसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत मजे की लगेगी, बल्कि लाजवाब लगेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है कि हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।